उत्तर न्यूज। अब सवाल यह है कि परंपराएं जन्म कैसे लेती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कि आप तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हो, लेकिन हमारे गांव में पुरखों की परंपराएं चली आ रही हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, मतलब इंसान कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, बिल्ली बिगाड़ लेगी, है ना। खाली बाल्टी लेके कोई निकल गया, फलाने का मुंह देख लिया। तो परंपराएं शुरू ऐसे होती हैं। अंधे पति पत्नी थे, तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो कुत्ता रोटी उठा के ले जाता था। तो पत्नी ने कहा कि मैं जब खाना बनाती हूं, तुम्हारे अंधेपन की वजह से दरवाजा है नहीं, झोपड़पट्टी में रहते थे तो कुत्ता रोटी उठा के ले जाता है, तो करे क्या। तो पति ने कहा जब तुम खाना बनाया करोगी तो मैं गेट पे खड़े रह कर करके घंटी बजाया करूंगा, टन टन टन, तो कुत्ता यहां नहीं आया करेगा। अब उन दोनों अंधे पति पत्नी के एक बेटा हुआ, वो पढ़ लिख करके डिग्रीधारी तो हो गया, लेकिन रहा मानसिक गुलाम। लेकिन जो उसकी पत्नी आई, वो इन जैसी हमारी बहन जैसी जागरूक पत्नी आ गई। तो उसने कहा इन जैसी वो पत्नी ने कि ये बताओ तुम पढ़ लिख करके जज बन गए हो, मुझे आज तक तुमने ये बात नहीं बताई कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो तुम दरवाजे पे खड़े होकर घंटी क्यों बजाते हो। तो कहे चुप 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 चुप, ज्यादा पढ़ लिख गई हो, ये पुरखों की परंपराएं हैं, ये संस्कार है हमारे घर के जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो भाई वो चुप हो गई, अपना होगा कोई रीजन। फिर उसने एक दिन नहीं रहा गया, तो पड़ोस में रामेश्वर पवन जी जैसे कोई बुजुर्ग रहते थे, तो उसने उनके घर जाके कहा, बोली दादा ये बताओ तुम तो बहुत पुराने व्यक्ति हो, तुमने हमारे सास ससुर को देखा होगा, ये बताओ जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये घंटी क्यों बजाता है खड़े होकर के। तो उन्होंने कहा रामेश्वर पवन जी ऐसे दादाजी ने, बोली बिटिया तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे थे, और ये ससुरा तुम्हारा पति बुद्धि से अंधा है। वो इसलिए बजाते थे क्योंकि वो अंधे थे, ये इसलिए बजाता है क्योंकि ये मानसिकता से अंधा है। ऐसे परंपराएं घरों में जन्म लेती हैं, इसलिए इन दकियानूसी परंपराओं को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर अपने घरों से ईश्वर नहीं निकाल पा रहे हो तो कम से कम उस बीच के बिचौलिए को निकाल दो जो ईश्वर और तुम्हारे बीच में माल पेल जाता है। और एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूं वो झूठ बोलते हैं। इसी गांव में जो व्यक्ति कह दे कि मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं इसी मंच पर साबित कर दूंगा इस अर्जक मंच पर कि वो झूठ बोल रहा है। करूं साबित? मेरी गाड़ी में कोई लटका हुआ आइटम नहीं है, ना ऐसे लटक रहे हैं ना ऐसे रखे हैं, कोई आइटम नहीं है, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस ले लूंगा। यानी कि उस लटका हुआ आइटम पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन जिनकी गाड़ियों में वो लटका हुआ आइटम टंगे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं। क्यों करवाते हो अगर भरोसा है? इसका मतलब झूठ बोलते हो, भरोसा नहीं है। मैं अपने पिताजी माताजी का इलाज पीजीआई में करवाया, एम्स में करवाया, तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो चलता है। मैं अपने बच्चे का एडमिशन लखनऊ के सबसे अच्छे विद्यालय में करवाया, तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो चलता है, क्योंकि मेरे लिए सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है। लेकिन जिनके लिए सरस्वती ज्ञान की देवी है, उनको चुनौती देता हूं कि अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवा लो और बगल में सरस्वती की तस्वीर रख दो बस्ते में। इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो, नहीं मानते हो, केवल समाज को मूर्ख बनाते हो। अगर तुम मानते होते कि सरस्वती ज्ञान की देवी है तो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अच्छा विद्यालय नहीं ढूंढते, अपने किसी का इलाज कराने के लिए अच्छा अस्पताल नहीं ढूंढते, यहीं एडमिट करवा देते, यहीं गांव की एक उसमें गांव के सीएससी जो होते हैं उसमें एडमिट करवा देते, बगल में इतनी बड़ी तस्वीर रख देते, मूर्ति रख देते, इलाज हो जाता। यानी कि तुम झूठ बोलते हो। जो गांव में आपसे कहता हो कि हम ईश्वर को मानते हैं, उससे कह दो कि ईश्वर का नाम जपते हुए 2 मंजिल से कूद जाए तो मैं मान लूंगा ईश्वर को मानता है। वो झूठ बोलता है, नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि आप लोग बेवकूफ बने रहते। तो जब कोई ताकत ऐसी दुनिया में है ही नहीं, और अगर है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि
कि आज मैं जितनी बातें इस मंच समय है ना 2 मिनट का, आज मैं जितनी ये बातें इस मंच से कह रहा हूं, आप सबको ये मानना पड़ेगा कि इसमें ईश्वर की मर्जी नहीं शामिल है भाई, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना मैं कैसे हिल सकता हूं। इसका मतलब उसने कल मेरे रात में सपने में आया, उनका वाला ईश्वर, और सपने में आके मुझे समझाया कि नीरज भाई पटेल, अयोध्या के इस गांव में जाओ और इस गांव के लोगों को समझाओ कि तुम लोग मेरे नाम पर जो माल भेजते हो वो नहीं पहुंच रहा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उसने मुझे सपने में कहा था ये बता देना। भाई वो जो तुम्हारे घर पर आता है एंटीना वाला, वो कैसे बताता है, कैसे बताता है कि ईश्वर ने क्या मांगा? कैसे? टेलीफोनिक वार्ता तो होती नहीं है, कैसे बताता है? सपने में आता है। तो मेरे भी सपने में आया और उसने कहा कि जितना मालपुआ भेज रहे हो, जितनी साइकिल का दान किया, घी का दान किया, वो पहुंच नहीं रहा। और अब तुम्हारे घर पर अगर कोई श्राद्ध के नाम पर कुछ मांगने आ जाए तो उससे यही बताना कि मेरे ईश्वर ने सपने में आकर कहा था कि जितना आइटम तुम घर से ले गए हो वो हमारे पुरखों तक पहुंचा नहीं है। वो पूछेगा तुम्हें कैसे पता, तुम्हें संदेश किस रास्ते से आया, तो कहना उसी रास्ते से जिस रास्ते से तुमने मालपुआ पहुंचाया, उसी रास्ते से हमारे पास संदेश आया। और इतने से भी ना माने तो उससे कह देना कि मैं तुम्हारे पैरों पे नाल ठोकना चाहता हूं। तो पूछेगा क्यों? कह देना मेरे पुरखे ने सपने में आके कहा था कि इस जन्म में मुझे उस लोक में, जो होता नहीं, उस लोक में घोड़ा बनाया गया है और मेरे पैरों में नाल नहीं ठुकी है तो मुझे चलने में दर्द होता है। तो जब उसको दिया हुआ घी ऊपर पहुंचता है, उसको दी हुई गाय का दूध ऊपर पहुंचता है, उसको दिया हुआ मेवा ऊपर पहुंचता है, तो उसके पैरों में नाल ठोक दोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर नाल ठुकवा लेता है तो 50 किलो घी दे देना, चाहे 100 किलो दे देना, और नाल नहीं ठुकवाता है तो कहना झूठे मत खा गया। अब ये बताओ, जिसका खेत यहां से आधा किलोमीटर दूर होगा, उस खेत पे पानी कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचाएंगे पानी उस खेत पे? पाइपलाइन लगाएंगे, जनरेटर लगाएंगे, पंप लगाएंगे, तब पानी पहुंचेगा। मतलब जो जगह आंखों से सामने दिख रही है उस जगह पर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगती है, लेकिन पानी यहां डाल रहे हो, पुरखे वहां कर रहे हैं। अब मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग कह रहे हैं। भाई मुझे क्या पता, आप लोग कह रहे हो कि यहां पानी डालोगे खेत पे नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा क्या? पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, तो यहां डालने से वहां कैसे पहुंचेगा? अगर कोई समझा दो, भाई कोई गांव में कोई विद्वान प्रकांड हो तो ले आओ, हमें समझवा दो कि कैसे पहुंचेगा, हम उसकी बात मैं किसी बात को लेकर भी रिजिड नहीं, क्योंकि मैं रामस्वरूप वर्मा जी का चेला हूं। मैं तर्कवाद पर फोकस करता हूं, तर्क और विज्ञान पर। पूजने के सिस्टम पर भरोसा नहीं रखता। ना रामस्वरूप वर्मा जी को पूछता हूं, ना बाबा साहब को पूछता हूं, ना तथागत बुद्ध को पूछता हूं। मैं इनका अनुयायी हूं। उन्होंने जो जीवन में बात कही थी उसको अपने जीवन में लागू करता हूं, पूजता नहीं। अगरबत्ती नहीं दिखाता हूं, उसको जीवन में, अपने जीवन पद्धति में लाने की कोशिश करता हूं। तो मेरा यहां आना सफल हो जाएगा अगर आप लोग आज के बाद कम से कम उस बिचौलिए को अपने घर से बाहर निकाल देंगे। पैसे कहां भागे? और ना निकालने कोई दिक्कत नहीं। अगर गाड़ी का पूजन करते हुए वो ये गारंटी लेता है कि कम से कम 1 महीने तक अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं उत्तरदायी होऊंगा, तो गाड़ी का पूजन करवा लो। लेकिन पूजन करवा के गाड़ी निकली, 1 घंटे बाद ठुक गई, कोई गारंटी है उसकी? किसका सहारा है? इंश्योरेंस का। तो पूजन क्यों करवाते हैं? अगर वो 1 दिन की भी गारंटी नहीं ले पा रहा, 24 दिन की, तो पूजन क्यों करवाते हो? Khafir News